हमें इजीली समझ आ जाता है कि क्या है ये ग्रीक वर्ड यूनानी वर्ड है पॉलिस, और उसका मतलब है, पॉलिस का मतलब है सिटी स्टेट। अब उस सिटी स्टेट का क्या करना है, उसकी जो एक्टिविटीज है, उसके जो अफेयर्स है, उसके जो इश्यूज है, उनको स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। कितना सिंपल है। आ सकता है कि ये वर्ड कहाँ से आया है, तो आप ये सारा लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो चैप्टर है ना, ये नेचर, स्कोप और डेफिनेशन से इधर उधर घूमता है, तो इसमें हम बस यही चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस, इसमें दो वर्ड्स है, पॉलिटिकल साइंस। तो इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है, एक तो पॉलिस हमारे पास आ गया, लेकिन इसका पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। तो पॉलिटिक्स देखे ना, ये एक सेकंड, ये लिखे नहीं रहा। पॉलिटिक्स जो हमारे पास है इस ये पॉलिटिकल साइंस, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, इन दोनों वर्ड को क्यों, ये पॉलिटिकल इंग्लिश क्यों नहीं आ सकता, पॉलिटिकल उर्दू क्यों नहीं आ सकती, या पॉलिटिकल पर्शियन क्यों नहीं, साइंस क्यों, और ये पॉलिटिकल इसके साथ क्यों ऐड किया। क्योंकि इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, दो पार्टीज के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मसले हैं, जो इश्यूज है, जो डिस्प्यूट्स है, उनको पॉलिटिक्स कहा जाता है। जैसे दो ग्रुप्स है, एक मुस्लिम लीग का ग्रुप है और एक पीटीआई का ग्रुप है, तो इन दोनों के दरमियान जो दो ग्रुप्स हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ये हमारे पॉलिटिक्स है। ठीक है, और साइंस क्या है, इन चीजों को स्टडी करना, इनको डीपली स्टडी करना। क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टीज, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान, जैसे मुस्लिम लीग आ गया और इमरान खान की जो पार्टी है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि वो गवर्नमेंट करना चाहती है, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी है। और इसकी स्टडी को साइंटिफिकली हम इसकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसके साथ साइंस आ गया है। इंग्लिश इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, अरबिक में भी कर सकते हैं, और आप पश्तो में भी कर सकते हैं, इसलिए साइंस आया है, साइंस ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी है, डीपली स्टडी है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अच्छा, हम ज्यादातर टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, उसके बाद इसकी यूजेस मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इसकी यूजेस क्या है। अब आप लोग सोचेंगे कि पॉलिटिकल साइंस यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, यूजेस क्या है, आप लोग लिखे साथ साथ। ठीक है, यूजेस यूजेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये एक ही बात हो गई। ठीक है, अब इसकी यूजेस क्या है। यूजेस जो है, हम नर्सरी जो हमारी नर्सरी क्लास है उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे नर्सरी क्लास के दो बच्चे जो है अगर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, उसी छोटे सतह पर उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी टीचर है, क्योंकि वो टीचर को इख्तियार है कि वो दोनों बच्चों को में सुलह कराए, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो ये भी एक पॉलिटिकल है, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। उसके बाद अगर दो कॉलेज के बंदे हैं तो उनको कौन करेगा, कॉलेज के जो बच्चे हो बड़े हो जाते हैं तो ज्यादातर वो टीचर की बात नहीं मानते। हम तो मानते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मानते तो इनको प्रिंसिपल इनका मसला सॉल्व करेगा। ठीक है, अब ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो सतह है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर फैक्ट यूनिवर्सिटी में है तो उसको कौन ठीक करेगा, यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट है, या जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स होते हैं वो, या फिर अगर फैक्ट्री में है तो उनका फैक्ट्री का जो मालिक होगा, जो ओनर होगा, वो दो वर्कर के दरमियान, या क्लर्क है तो उसको एक बड़ा क्लर्क जो है, क्लर्क है, दो क्लर्क है। ठीक है, अगर वो एक ही कुर्सी पर लड़ रहे हैं कि ये जो ग्रेड है ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये मेरा है, तो उनको कौन, इनका मसला कौन सॉल्व करेगा, इनसे जो बड़ा क्लर्क होगा। जो सपोज क्लर्क जो है वो 10th ग्रेड वाला है, जो बड़ा होगा वो 11th ग्रेड वाला होगा, तो वो इनको क्या करेगा, इनके मसले को सॉल्व करेगा। तो ये सारे पॉलिटिकल है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है जैसे कैंपस पॉलिटिक्स, हॉस्टल पॉलिटिक्स, या फिर किचन पॉलिटिक्स, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। क्यों पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बात ही नहीं है। जिस मसले में गवर्नमेंट को लाया जाए उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। यार, मेरा और आपका मसला है कि मैंने पानी नहीं पीना, आप कह रहे यार पियो, मैं कहूँ नहीं यार आप पियो, आप कहते पियो, मैं कहता हूँ नहीं, आप कहते पियो, तो ये बस आम मसला है। मैं कह दूंगा चलो पियो, मैं पी लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा मसला। लेकिन अगर गवर्नमेंट आ जाए, यार महमूद आप पानी पियो ना, तो बस ये एक पॉलिटिकल इशू हो गया, और ये क्या है, एक पॉलिटिकल इशू बन गया। तो कॉमन इश्यूज में जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। या गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो मसला क्या बन जाता है, पॉलिटिकल बन जाता है। जैसे अगर वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं,
ठीक है, if the two workers are going on strike, so it's not a political problem. लेकिन अगर इसमें कोई पॉलिटिकल इमरान खान की जो पार्टी के लोग आज है वो कहते हैं हाँ यार इनको स्ट्राइक पर जाना चाहिए क्योंकि ये इनको पैसे सी नहीं मिल रहे, अगर पैसे मिलेंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे और अपना काम जो है मेहनत से करेंगे, तो इन्होंने अपनी बात तो बना दी है वहां पर, उन खुद को ऐड किया, लेकिन ये मसला भी पॉलिटिकल हो गया, ठीक है ना। और अब हमारा क्वेश्चन बनता है, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, कि पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो ऐड होना क्यों चाहते हैं, मतलब उनको क्या मिलता है इनमें, उनको ये मिलता है कि वो क्या करते हैं, वो अथॉरिटीज पावर्स गेन करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि उनके जो अपने कवानीन है, जो वो चाहते हैं, जो उनके ख्वाहिशात है, वो कंप्लीट हो जाए। हर कोई जो है गवर्नमेंट की सीट लेना क्यों चाहता है, ताकि उनके पास अथॉरिटीज आ जाए, उनके पास पावर्स आ जाए। पावर जब आ गया तो यार सारे लोग जो है आपकी बात मानेंगे। तो इसीलिए जब किसी भी मसले में पॉलिटिकल ग्रुप्स शामिल हो जाएं तो ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है। और पॉलिटिकल ग्रुप क्यों ऐड होना चाहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कि हर कोई अथॉरिटी लेना चाहता है, कंट्रोल, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी नीड्स क्या क्या है। अगर गवर्नमेंट ना भी हो, अगर पॉलिटिकल साइंस ना हो, गवर्नमेंट को छोड़ो, गवर्नमेंट नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो गवर्नमेंट को कौन स्टडी करेगा, और वो सही नहीं होगा, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इसकी ज़रूरियात क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स क्रिएट किए हैं और ये मैंने बनाए हैं खुद, और इंशाल्लाह मैं आपको अभी ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें मसलों का आना इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि मसले आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है ही ऐसा। अगर मैं आपसे 10 मिनट बात करूं तो आप मुझे कहेंगे यार बस कर दो, बस बंद कर दो लेक्चर, क्योंकि अगला बंदा बोर हो जाता है, अगले बंदे में कोई मसला आ जाता है। इसलिए इंसानों के दरमियान ये होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? नंबर 1 इसके कॉजेज लिखें कि व्हाई द पॉलिटिकल साइंस इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ व्हाट इज द नीड और व्हाट आर द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नंबर 1 है हमारे पास आता है कि अनलिमिटेड, लोगों के क्या होते हैं, अनलिमिटेड नीड्स होते हैं, और अनलिमिटेड नीड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसमें क्या मसला है पॉलिटिकल साइंस को? हम सब जानते हैं ओवर पॉपुलेशन है, चीजें कम है, लोगों के ख्वाहिशात डिमांड ज्यादा है। क्यों? तो यार जब इनकी डिमांड ज्यादा होंगे, जो अमीर लोग होंगे वो सारा कुछ ले जाएंगे, जो गरीब होंगे वो रह जाएंगे। तो इनको कौन ठीक करेगा? इनको गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाएंगे कि इतना, अगर कोई चीज, अगर कोई बंदा अमीर भी है या गरीब भी है, जो भी है वो इक्वल चीजें लेंगे, तो क्या है, यहाँ भी गवर्नमेंट की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? यहाँ हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, और जरूरत वाकई है। जितना हमारा गवर्नमेंट स्ट्रांग है उतना ही हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, हम डरेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या है? अब ये आप लोग कॉजेज लिखें, और हेडिंग्स में दे रहा हूँ और यहाँ ऐसे मैं मुंह से बता रहा हूँ, ठीक है, कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या है। यहाँ क्या है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि ये जो कश्मीर का मसला है तो ये पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि दो गवर्नमेंट के दरमियान बात हो रही है, तो ये एक पॉलिटिकल मसला है। लैंड के मसले, वार के मसले, या फिर हमें टमाटर नहीं मिल रहे, यार हमें टमाटर दे दो, वो कह रहे नहीं हमने नहीं देना, हम कहते दे दो, वो कहते नहीं, हम कहते दे दो, वो कहते नहीं। तो ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल मसला बन गया है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और भी आता है, ये मैं तकरीबन 5 आपको लिखवाऊंगा, कि डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है? एक सेकंड, अगर शोर आ रहा है तो आप लोग प्लीज इग्नोर करें। डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जहां भी आ जाए मतलब मसला, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो सारों के लैंग्वेज एक भी नहीं है, ठीक है। लैंग्वेजेस भी चेंज है, रिलीजन भी चेंज है, इनके रेसेस भी चेंज है सॉरी, और इनके कल्चर्स भी चेंज है, इनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो भी चेंज है। तो हर कोई कहता है कि यार मैंने आपको फॉलो नहीं करना, आप जो है ना
आप मेरे लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लो, आप मेरे कल्चर को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। तो दूसरा बंदा कहता है नहीं यार हमारा अच्छा है, सिंधी वाला अच्छा है, मैं कहता हूँ नहीं पठान वाला अच्छा है। आप कहेंगे कि यार नहीं बलोची अच्छा है। तो ये क्या है, ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और हम क्या करते हैं, इसी दौरान हमारे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। और इनको कौन सॉल्व करेगा, एक गवर्नमेंट या स्टेट चाहिए, हमें गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए ये भी एक पॉलिटिकल मसला है। नंबर 4 हमारे पास आता है कि आइडियल्स एंड डिफरेंसेस। आइडियल्स एंड डिफरेंसेस का क्या मतलब है? आइडियल्स एंड डिफरेंसेस का मतलब है आइडियल्स एंड डिफरेंसेस कि हर कोई चाहता है कि हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा जो मुल्क है वो सही हो जाए। हर किसी का अपना आइडिया है। अगर मैं हूं तो मैं कहूंगा कि यार सारे आइटन 4 में, सारे आइटन में या सारे आइटन 2 में जो भी है, जी सेक्टर में, एच सेक्टर में जो लोगों की जो छोटी छोटी क्यारियां हैं उनमें सब्जी को अगर हम उगाए ना तो हमारा पूरा काम हो सकता है और हमें काफी फायदा होगा। दूसरा बंदा कहता है यार सब्जी क्यों, फ्रूट्स ही क्यों नहीं है। अगर तीसरा बंदा कहता है यार हमारी मर्जी है, हम फ्लावर्स ही कर लेते हैं, इसमें प्लांटिंग इसकी कर लेते हैं, हमारा मसला है, आप क्यों कर रहे हो। तो ये हम 3 लोग जो है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें इतफाक नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से मसला पैदा होता है और हमारा जो मुल्क है वो अनडिवेलप्ड ही रह जाता है, अनडिवेलप्ड। ठीक है, इसलिए हमारा जो इन मसाइल की वजह से हमारा मुल्क आज तक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि हमें इत्तेहाद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। और जो लास्ट है वो मैं यहाँ आप लोगों को लिखवा देता हूँ। लास्ट कौन सा वाला है हमारे पास के डिफरेंसेस अमंग पीपल, के हर किसी का डिफरेंसेस अमंग पीपल का मतलब है कि हर ये सब में सबको कवर कर लेता है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। आपको आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। तो ये आ सकता है कि दीज आर द कॉजेज। नंबर 1 ये सारा आप बता देना। ठीक है, पीपल एंड डिफरेंसेस। लोग जो है ना हर किसी का आइडिया सेम नहीं है, चेंज है, हर किसी का स्टाइल चेंज है, हर किसी की जुबान चेंज है, सब चेंज है। तो कैसे वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करेंगे? हमें जब लोग एक गवर्नमेंट के अंडर चलेंगे तो सारा सेम होगा। सब एक आसमान के नीचे है ना, तो कितना मतलब सही है। नहीं तो अगर आसमान नहीं होता ना तो कोई कहता यार मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई इस साइड जाता, कोई उधर जाता, या अगर जमीन के ऊपर है सारे तो कोई जमीन के नीचे नहीं जा रहा, और अगर जा भी रहे तो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये 5 मेन कॉजेज थे जो मैंने आपको बता दिया, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक भी कवर हो गया। कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए? डेफिनेशन मैंने बता दिया, ठीक है, डेफिनेशंस बता दिए, उसके बाद ओरिजिन बता दिए, उसके बाद अगेन ये डेफिनेशंस बता दिए कि जो पॉलिटिक्स 2 वर्ड्स हैं तो कैसे क्यों इनको ऐड किया गया है। इसके बाद इसके यूजेस बताए आपको कि कहाँ पर यूज होता है, और अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी है। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं भी अभी बहुत आ गया हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, इसके एस्पेक्ट्स बताऊंगा और नेचर भी बताऊंगा। नेचर में काफ़ी चीज़ आ जाती है, एस्पेक्ट्स में ये है कि पॉलिटिकल साइंस को अब और चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एज एन एरिना मतलब एक कंपटीशन। ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर यहाँ तक समझ आया है, मैंने इतना ज़्यादा इसलिए बोला है ताकि आपको समझ आए, वरना मैं शॉर्ट इंग्लिश में बोल के ना बस डेफिनेशन लिखवा के कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया, ठीक है, और उसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख पाऊंगा। और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज जरूर नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो और शेयर भी कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।